जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी गली का हाल जो कि नारकीय जीवन जीने को मजबूर है यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी जो कि भवानी एन्क्लेव गली नंबर 2 के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीवर ओवरफ्लो काफ़ी समय से कर रहा है। लोगों ने कई बार, जनता ने प्रशासन को, नेताओं को अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। बताना चाहेंगे आपको कि काफ़ी समय से ये परेशान हैं। परेशान होकर के इन्होंने स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे महावीर यादव, जिन्होंने आकर के इस समस्या के समाधान के लिए नेताओं ने अधिकारियों को कॉल लगाई। इसने कॉल करने पर अधिकारियों ने फ़ोन भी उनका नहीं उठाया था। उस समय हमारे सामने ही इन्होंने स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कॉल लगाई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि अभी-अभी हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, जिन्होंने कहा है कि सीवर की समस्या नहीं रहेगी शहर के अंदर। एक ड्राइव भी वह चलाने वाले हैं आने वाले समय में, जिसमें कि सभी शहर की सीवर को साफ़ किया जाएगा और सीवर की समस्याओं का निदान किया जाएगा। लेकिन अभी जो समय है, इस समय जो लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, उसमें क्या किया जाए? मीणा साहब से यही सवाल है कि क्या सिर्फ़ स्पेशल ड्राइव चला कर के ही इस समस्या का निदान किया जा सकता है, या फिर जो कर्मचारी हैं इस काम के लिए, जो दोषी हैं काम नहीं करने के, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो टेंडर ले लेते हैं, टेंडर लेने के बाद में अपना काम नहीं करते हैं, क्या उन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जनता परेशान है, त्रस्त है इस तरह की समस्याओं को लेकर के, जिसमें कि पानी, सीवर और सड़कें, ये समस्याएँ देख सकते हैं आप, इनके लिए त्रस्त है। आद आदमी हर तरह से परेशान होकर के, जब जनता परेशान होती है तो नेताओं से गुहार लगाती है या फिर प्रशासन के अधिकारियों से। नेता इस समय सुन नहीं रहे हैं, जनता इस समय किसके पास जाए? प्रशासनिक अधिकारी भी इस समय उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी हमसे बयां कर रहे हैं। देखिए ये खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं भवानी एन्क्लेव गली नंबर 2 के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि सीवर ओवरफ्लो हो रही है। लोगों के घरों में सीवर का पानी जाने की उम्मीद है, और साथ ही बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई भी महामारी फैल सकती है आने वाले समय में। पूर्व पार्षद और जो वर्तमान पार्षद रहे ब्रह्म यादव, उनके कारनामों की तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज लोगों से पूछेंगे कि क्या कहा उन्होंने और क्या करवाया उन्होंने। आपका नाम बताइए। मेरा संतोष कटारिया। संतोष कटारिया जी, क्या हुआ था ब्रह्म यादव के द्वारा जब आपको आश्वासन दिए गए, या पूर्व जो नेता या पार्षद रहे उन्होंने आश्वासन दिया, क्या हुआ था, क्या कहा गया? उन्होंने ये बोला था गली, पानी, सीवर तुम्हारा हम करके देंगे जी। और फिर करके नहीं दिया। उसने कुछ नहीं करा। जाते हैं जब बात भी नहीं करते। अच्छा। हाँ। कितनी बार आप उनके पास में? हम कई दफे गई, हमने छोड़ दिया उनके पास जाना। क्यों, कितने बार जाए जी, हमारा कुछ करता है हम क्यों जाए? जब तो हाथ जोड़ जोड़ कर माँ बहन सब मेरी वोट देना, और फिर हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। देख लो ये क्या हालत हो रही है। तो कितने सालों से आप लोग परेशान है इस लीवर की? हम तो यहाँ कम से कम 15-20 साल से परेशान है। 15-20 साल? हाँ, पहले खजान था, खजान ने भी कुछ नहीं करा। अभी ब्रह्म यादव ने भी कुछ नहीं करा। दौलताबाद से राकेश आया था, उसने भी कुछ नहीं करा। हम बहुत नाम बताइए अम्मा, और कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? बेटा हम ना डर क्या ने कुछ नहीं करे हमारा, और ये करोगे तो सारी वोट देंगे, और ना भाई हम किए ना बुझ जाए कोई, हम नहीं जो हमारा है। आप बताइए, कितने साल से आप ये परेशानी देखते आ रहे हैं, जो फीवर की यहाँ परेशानी? हो गए 20 साल से ऊपर हो गए। हमने तो 30 साल हो गए हमने मकान लिया है। हाँ, 30 साल हो गए हमने मकान लिया है। हम सब कुछ भी ना चाहिए, पानी कुछ भी ना है, और सब क्या बिल बना है। बिल आते हैं या नहीं आते? बिल आते हैं। हाँ। और आप आगे आ जाइए, आप बताइए कि क्या कहना चाहिए, क्या नाम है अपना? मेरा नाम है उमा शंकर। उमर सिंह जी, कितने साल से आप रह रहे हैं? मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 25-26 साल से। तो कितने साल आपको हो गए हैं इस परेशानी को देखते हुए? मैं तो जब से आया हूँ, जब से ये परेशानी झेल रहा हूँ। कई बार तो यहाँ कुछ आपने गुहार लगाई नेताओं को, क्या कहा वर्तमान पार्षद जो रहे? देखो जी, पहले खजान जी आए थे, उनके पास भी गए थे, उन्होंने साफ मना किया, यहाँ नहीं हो सकता कोई समाधान।
दोबारा ब्रह्म यादव जी आए, वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत कराया, फिर यहाँ खत्म हो गया। ठीक, आज ये हाल है। ये मकान जितने भी हैं, ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये सारे 2-2 बार तोड़ तोड़ के बना दिए। अब कहाँ से कितने पैसे लाए? इनके अंदर तक सीवर के पानी गए। अब दोबारा ऐसा ही ये हाल है। इधर देख लो, ये भी मकान जितने बने हुए हैं, ये सारे दोबारा बने हैं टूट टूट के। जो नहीं बने हैं वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक मकान तो ऐसा भी की वजह से मकानों को तोड़ के दोबारा बनाया है, मकान के अंदर आ जाता है, फिर आ जाता है। अब फिर वही समस्या, और ना सीवर ना पानी ना कुछ। कहाँ जाए हम, किस पे गुहार लगाए? ये बताओ, जो हमारी समस्या सुनो। प्रशासन को कभी आपने इस बारे में सूचना दी है? हमने दी है, हमने डीसी ऑफिस में भी गुहार लगाई है, एप्लीकेशन भी दी है। वो भी एक बार उन्होंने करवा के साइन करा के, हाँ हो गया काम, ओके खत्म। उसके बाद यहाँ कुछ काम नहीं होता, ना कोई देखने आता, ना कोई बोलने आता, ना हमारी बात सुनने आता। इसके अलावा और क्या क्या परेशानियां आप यहाँ पे झेल रहे हैं, और क्या नाम? मेन परेशानी क्या है? ये है भवानी इंक्लेव, गली नंबर 2, और ये पीछे की बैक की साइड है। अच्छा। पूरा पुरानी रजिस्ट्रियाँ, पुराने घर, पुराने वोट हैं यहाँ के। यहाँ कोई आदमी भी 25-30 साल से पहले का है ही नहीं है। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, बाद में कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हर घर में से कोई, किसी को टीबी है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को कुछ है। गोलियां खा खा के बच्चे भी कमजोर हो रहे हैं, सिर्फ बीमार हो रहे हैं। उल्टी, दस्त, फीवर सब। पानी में भी मिलता है। हाँ, जो पीने का पानी आता है वो भी पीला पीला आता है यहाँ, खराब पानी आता है। फिर या तो डॉक्टरों के पास जाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कई बच्चे सब बीमार पड़े रहते हैं। आपने जैसे बताया कि खजान जी ने कहा यहाँ पे काम नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्या बताई उन्होंने? उन्होंने वजह बताई कि ये सीवर ठीक ही नहीं हो सकता। अब हाथ में तो उन्हीं के में है, हाथ में तो उन्हीं के में है। जब वोट लेना होगा जब आ जाएंगे, जब वोट नहीं लेना होगा तो नहीं होगा। तो वोट किस चीज की? फिर वोट किस चीज की थी? पास नहीं थे, वोट क्यों नहीं मारते? हाँ, तो ब्रह्म यादव को आपने वोट दी थी, क्या उनसे आपने हक से बात की? हमने आपको वोट दिया, आपको इसी के लिए वोट दी थी? हमने खूब हक से बोल रहा, पर उस वो कोशिश ही नहीं कर रहा। पानी बोला मैंने दोबारा डाल दिया, लगा जाता है। इधर पानी आता ही नहीं, हमारे साइड तो पानी पीने का भी नहीं आता, वो आता है गंदा आता है। और मेन बात हुई कच्ची कॉलोनी की, तो इससे पीछे पीछे भी देवीलाल भी कच्ची थी, रविनगर भी कच्चा था, सब कच्चे थे। सबकी वोटें ली उन्होंने, काम सब जगह हुए, काम भी हुए हैं वहाँ। यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ आज तक कोई काम नहीं हुआ। जी, आप बताइए, आप क्या कहना? मेरा नाम सतीश चंद है, मैं भी गली नंबर 2 में रहता हूँ, भवानी के कॉलोनी का निवासी हूँ जी। पिछले 30 या 32 साल हो गए इस कॉलोनी को बसे थे। पार्षद साहब, आपके खजान साहब भी आए, ब्रह्म यादव साहब भी आए, यहाँ तक कि जो MLA है यहाँ का राकेश दौलताबादी, वो भी आया, सब देख के चले गए। काम एक नया पैसे का भी नहीं हुआ। झूठे आश्वासन दिए गए, श्रीमान नहीं किया। हाँ, कांग्रेस सरकार थी उसने भी नहीं किया, चौटाला की सरकार थी उसने भी नहीं किया, बीजेपी सरकार थी इसने भी नहीं किया। आप किसके पास जाए, कौन सी सरकार आएगी? आप ये बताइए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो जैसे कि आप बोलते हैं ना, जनता की आवाज ना प्रशासन सुन रहा है, ना पार्षद सुन पा रहे हैं, और सभी पल्ला झाड़ लेते हैं कह करके कि ये कॉलोनी या तो पक्की नहीं है या फिर हम करवा देंगे। सिर्फ इतना बोला जाता है इनसे, और कुछ नहीं बोला जाता है। यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं सशक्त उम्मीदवार माने जाते हैं। वार्ड नंबर 11 से हमारे साथ महावीर यादव जी भी आए हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। महावीर जी, क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ के लोगों की जो इतनी सीवर की समस्या से त्रस्त हो रहे हैं उनकी व्यथा सुनने आए आप आए। ये भवानी इंक्लेव है, वार्ड पहले वार्ड नंबर 13 में पड़ता था। बिल्कुल, यहाँ के पार्षद ब्रह्म यादव जी थे जी। उन्होंने अगर काम करवाया होता तो मैं समझता हूँ कि ये सीवर की समस्या नहीं होती। चलो पिछले पार्षद ने नहीं करवाया तो अब की बार तो कम से कम 100-125 करोड़ रुपए इस वार्ड में लगे हैं, वार्ड नंबर 13 में। तो उसके बावजूद भी, इतना पैसा लगने के बावजूद भी, ये लोग आज भी अगर सीवर की समस्या पे, चलो आप रोड नहीं बना पाए लेकिन कम से कम सीवर से तो निजात दिलानी चाहिए थी। ये सीवर की समस्या इतनी भारी समस्या है, और यानी पूरे वार्ड में आप कहीं भी चले जाओगे तो हर जगह सीवर की समस्या पैदा हो रही है। अब इतने दिन से ये बेचारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, फिसल के गिर भी जाते हैं। तो बताओ इसका क्या? इन्होंने पार्षद को भी बार बार गुहार लगा ली, प्रशासन को भी बार बार गुहार लगा ली। आज मेरे पास भी आया था, मैं भी आया, तो मैंने भी आज मौके पर आके देखा है और आपने इन लोगों की बात भी सुनी है जी। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि
इस तरह की जो यहाँ पे दुर्गति हो रही है, कम से कम इनको निजात दिलाया जाए। और यही और एसडीओ साहब से और एक्शन साहब से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भेज के इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। नहीं करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने निजी कोष से इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से हम ये पूरे प्रशासन को कि आँख खोल के देखो जी, हर जगह जाओगे तो सीवर की समस्या, इतनी भारी समस्या पैदा हो रही है। कॉलोनी वासियों से आप पानी का भी टैक्स ले रहे हो, सीवर का भी टैक्स ले रहे हो और सुविधा जीरो। तो मैं तो यही कहा, आज इनके पास आया हूँ तो देखा है वाकई सीवर की बहुत भारी समस्या यहाँ पे चल रही है जी। महावीर जी, 2 दिन पहले ही जो पीसी मीना आया, हमारे आयुक्त हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं, उनका बयान आया था कि कोई भी सीवर की समस्या पूरे गुरुग्राम में नहीं रहनी पाएगी। 2 दिन के अंदर सारी सीवर की जो समस्या है उनका हल कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, कमिश्नर साहब ने तो मीटिंग ले ली और अपनी बात कह दी, लेकिन जमीन पे तो कुछ नहीं हो रहा है। अब आप 2 दिन के बाद भी देख लो, समस्या उतनी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। ना तो कोई जेई को फ़ोन करते हैं तो जेई फ़ोन नहीं उठाता, एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं तो वो भी फ़ोन नहीं उठाता, फिर ये समस्या सोल्व करेगा। इसका मतलब तो ये है, ये सब लोग इकट्ठे होके सड़क को जाम कर दें, प्रशासन वहीं आएगा तब सुनेगा। तो ऐसा प्रशासन क्यों चाह रहा है कि ये सब जाके रोड जाम करे और फिर आप इनकी समस्या सुनोगे? प्रशासन को तो ये सोचना चाहिए कि बगैर रोड जाम करे ही इनकी समस्या सोल्व हो जानी चाहिए। आपके माध्यम से हम कमिश्नर साहब मीणा जी से भी कहना चाहेंगे, सर जमीन पे आके देखो, आप हर वार्ड का दौरा करो। जब आप वार्ड पे दौरा करोगे तो आपको समस्या अपने आप पता चल जाएगी कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये महावीर यादव जी ने जैसे बताया कि वार्ड में दौरा करना चाहिए पीसी मीना जी को, क्योंकि इस समय सरकार नहीं है, अगर देखा जाए तो प्रशासन ही सरकार का काम कर रही है, क्योंकि पार्षद अब नहीं रहे हैं, पूर्व हो गए हैं वो पार्षद। और वर्तमान में प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, धरातल पे उतर के जनता के बीच जाना चाहिए जब तक कि पार्षद चुने नहीं जाते हैं। महावीर जी से भी इन लोगों ने गुहार लगाई है। देखना चाहेंगे कि आगे क्या होगा इस बारे में। हम पीसी मीना जी से भी बात करेंगे इस बारे में, उनकी भी राय लेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये समस्या सॉल्व हो पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।